ऑलराउंडर्स क्लासेस में आप सभी लिसनर्स का, सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। मैं ऑलराउंडर्स के बिहाफ पे आपको ये एक डूज़ और डोंट्स का एक सिंपल लाइफ से रिलेटेड आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो वह रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन कैंडिडेट को हर स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में ये वीडियो बनाई गई है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक सुने, आपको इससे ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप बच्चों को पता होगा कि ऑलराउंडर्स क्लासेस एसएस के लिए, आई के लिए, आरएई के लिए, सीपीडी के लिए, कन्फर्मेटरी एग्जाम्स के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस चलाते रहते हैं। और जो बच्चे पहले से ऑलराउंडर्स क्लासेस ज्वाइन किए हैं, उनको क्लासेस की वैलिडिटी, क्लासेस के रेगुलेशंस, क्लासेस का यूजफुलनेस खूब अच्छे से पता होगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, चाहे उन्होंने ऑलराउंडर क्लास ज्वाइन कभी किए थे या करने वाले हैं या कभी क्लास ज्वाइन किए ही नहीं थे, सभी को ध्यान में रख के सभी के लिए शुभकामना प्रदर्शित करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो हम सबसे पहले आप सभी बच्चों के लिए शुभकामना करते हैं, है ना? और आपके लिए जितना संभव हो सके ऑलराउंडर्स जो गाइड कर सकते हैं आपको करेंगे। सभी सबसे पहले बच्चे ध्यान दो कि जो आपने मई आई थिंक 2025 में 20 से 26 मई के बीच में ये एग्ज़ाम्स हुए थे और उस एग्ज़ाम को हुए हुए अभी करीब 3 महीने होने वाले हैं। और नॉर्मल ट्रेंड ये रहता है कि जब भी एसएस के एग्ज़ाम हुए होते हैं 2 से 3 महीने के बीच में रिजल्ट ज़रूर आता है। तो अब वो समय आ गया है कि अब रिजल्ट कुछ ही दिनों में प्रकाशित हो सकता है। हालाँकि ये हमारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कैंडिडेट्स ने ही जो कुछ हमें फीडबैक दिए हैं, उसी के बेस पे हम आपको ये बता रहे हैं कि आप बच्चों को अब रेडी रहना चाहिए रिजल्ट सुनने के लिए। रिजल्ट आप लोगों के आपके अपने अपने ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बताया जाता है और वहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आपको अलग से सीएजी साहब के साइट पे या किसी अन्य साइट पे ये रिजल्ट नहीं दिखता है। तो रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में ही आपको एग्जामिनेशन सेक्शन से आपको संपर्क करना होगा। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है बच्चे, आप लोगों को पता है, या तो वो सभी पेपर बच्चे क्लियर कर जाते हैं या फिर सब पेपर क्लियर कर गए एक्सेप्ट 1 या 2 पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? हमें भगवत गीता से सीखना है। वहां पे एक भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने पर ही किसी मनुष्य का अधिकार है। क्या फल आता है, क्या रिजल्ट आता है, वह उसके हाथ में नहीं होता है। सभी बच्चों ने मेहनत किया होगा, जितना उनसे संभव होगा उन्होंने मेहनत किया होगा। स्पेशली एसएएस के बच्चे, क्योंकि इन लोगों का ओल्ड सिलेबस पे ये लास्ट एग्जाम हो रहा था, तो सभी ने दिल लगा के मेहनत किया होगा। क्योंकि सबको पता है कि यदि एक पेपर में, एसएएस की मैं बात करूं, तो एसएएस का जो न्यू सिलेबस है उसमें यदि किसी कैंडिडेट का एक पेपर भी रुक जाता है तो उनको 3 पेपर्स न्यू सिलेबस के हिसाब से एडिशनल देने पड़ेंगे। यानी एक पेपर किसी का ओल्ड सिलेबस में रुक जाता है तो वो जो पेपर रुका हुआ है वो पेपर, 1 पेपर वो रहेगा और एडिशनल 3 पेपर और उनको, यानी कम से कम 4 पेपर उनको फिर से अपीयर होना पड़ेगा। ये पेपर कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो किसी कैंडिडेट का पीसी 14 का ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पेपर क्लियर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल, तो फिर उसको एक पेपर पीसी 14 का जो नया पेपर होगा उसका न्यू पेपर का नाम होगा पीसी 9, तो वो एक पेपर वो देना पड़ेगा। बाकी जो न्यू पेपर का नाम होगा 12, 14 और 16 वो भी देना पड़ेगा। यानी इस तरह उसको 3 पेपर ये और ये 4 पेपर देना पड़ा। किसी कैंडिडेट को जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो पीसी 13 क्लियर नहीं होता तो उनको भी पीसी 9 और फिर पीसी 11, पीसी 13 और पीसी 15, यानी मिनिमम सभी के लिए 4 पेपर तो है ही। मान लो किसी का 2 पेपर रुक जाता है, 2 पेपर्स ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, और उसका एग्जाम्पशन उनको नहीं मिल रहा है, तो 2 पेपर वो
प्लस 3 पेपर नए, तो 3 पेपर नए तो सभी कैंडिडेट्स को देने ही देने होंगे। 3 पेपर में भी कुछ पेपर ऐसे हो रहे हैं, जैसे स्पेसिफिकली मैं पीसी9 की बात करूं, तो इसमें से 70% जो वेटेज होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, टाइपिंग करके आपको लिखना पड़ेगा, जैसे एकेडमिक ईयर्स में आप लोग अपना लिख के पेपर जमा करते थे, उसी पैटर्न पे होगा। जैसे पीसी1 का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें टाइपिंग करके अपने आंसर को सबमिट करना होता है, उसी तरह पीसी9 का 70% पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। पीसी20 का पेपर जो कमर्शियल ऑडिट के लिए है, वो पीसी10 का तो 100% ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। पीसी20 है, पीसी20 में भी कुछ पोर्शन डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे और कुछ पोर्शंस एमसीक्यू पैटर्न पे रहेंगे। पूरे जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, उसका भी अब पैटर्न चेंज होने वाला है। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस अब बनने वाले हैं, जैसा सिलेबस में बताया गया है। तो बच्चों के लिए एक अच्छा से प्रिपरेशन करने के लिए उनको टाइम चाहिए, और उनके पास यदि टाइम नहीं होगा तो वो अपने प्रिपरेशन को कैसे कर पाएंगे। यदि बच्चे चाहें तो वो ऑलराउंडर क्लासेस का सपोर्ट ले सकते हैं। ऑलराउंडर क्लासेस सभी पीसीस के लिए क्लास कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी एक बताना चाहता हूँ लाइफ की, जो हमेशा खुश रहने की है। जब भी कोई आप काम करते हो, आप चाहते हो कि उसका परिणाम, रिजल्ट जो है वो हैप्पी लैंडिंग होनी चाहिए, परिणाम हमेशा हैप्पी होना चाहिए। लेकिन अभी हमने भगवत गीता में कहा कि आपको अपना कर्म ही करना है, कर्म का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, और रिजल्ट देख के आप हैप्पी या अनहैप्पी होते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में था ही नहीं। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, तो हैप्पी होना ये तो अच्छी बात है। और ऑलराउंडर्स यही चाहते हैं कि हमारा हर कैंडिडेट, चाहे ऑलराउंडर क्लासेस करके पास किया हो या स्वयं से पास किए हों या किसी अन्य जगह पढ़ के पास हुए हों, उनको हैप्पी रिजल्ट आना चाहिए, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन ये संभव भी नहीं है कि 100% सभी बच्चे जो भी अपीयर हुए होंगे, उन सभी बच्चों को पास कर दिया जाए, सब लोग क्लियर कर जाए। तो दोनों ही परिस्थितियों में समभाव रहना चाहिए, और ये क्या समभाव कहता है, यही लाइफ का रिजल्ट है। लाइफ का पेपर एक तरह से है कि किसी भी परिस्थिति में आप खुश रहो। देखो, ये 4 तरह की परिस्थितियों का यहाँ पे आपको शो किया गया है इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में। आप अपने को चेक करो कि आपका पोजीशन किस कैटेगरी में आता है, आप किस तरह के व्यक्तित्व हो। यदि आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व में कुछ कमी है, आपको अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो अपग्रेड करना चाहिए बच्चे। क्या यह है? देखो, पहले कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं। उनको एक टारगेट मिल जाता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें प्रिपरेशन करना है, हमें जीवन में ये प्राप्त करना है, उसके लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि बिना हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर सक्सेस मिलता है। ठीक है, फिर वो सक्सेस मिलने का भी रिजल्ट क्या है? सक्सेस मिलता है तो हमें हैप्पी रहना चाहिए। यानी चाहे शुरुआत हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, प्राप्ति क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट हैप्पी रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और रिजल्ट आता है, पास होता है, सक्सेस होते हैं, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। एक तो समीकरण लाइफ का ये है, इक्वेशन एक ये है। दूसरा है, कुछ बच्चे जीवन में खुश नहीं रहते हैं। पहले वो केवल दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, उनकी प्रायोरिटी हैप्पीनेस नहीं है, उनकी प्रायोरिटी हार्ड वर्क है। उनसे पूछो कैसा हाल चाल है, बोलेंगे दुखी हैं, क्या करें, जीवन काट रहे हैं। दिस इज नेगेटिव अप्रोच, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हार्ड वर्क करो, करना है। गीता में कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ मत करो, कि छोड़ो, जो होगा भाग्य में वो मिलेगा, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म योगी बनना है, कर्म आपको करना है, ये आपके धर्म कहते हैं, ये आपका फिलॉसफी कहती है, कर्म करो। तो हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क करने के बाद सफलता मिलती है तो खुश हो जाओ। एक एक कैटेगरी लाइफ में ये भी होती है, वो स्टार्टिंग में खुश नहीं रहते हैं, वो केवल केवल हार्ड वर्क करते जाते हैं, चाहे वो भला हो, बुरा हो, दुखी हो, कुछ भी हो, वो खुशनुमा नहीं रहते हैं। तो क्या यह उचित है? कैंडिडेट्स को चेक करना चाहिए कि वो किस कैटेगरी के हैं, क्या इस कैटेगरी के हैं। यदि इस कैटेगरी के हैं तो उनको चेंज करना चाहिए। पहले खुशी होनी चाहिए, मन में हैप्पीनेस होनी चाहिए, चाहे रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई चुपड़ी मत ललचावे जीव।
ये भी कहा गया है जीवन के फिलॉसफी में कि अपने काम को पहले खुश होकर करो, जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष करो और मेहनत करते जाओ। हैप्पी हो जाओ, मेहनत करो। इसमें है क्या, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आएगा तो हैप्पी होना, और रिजल्ट सक्सेस का नहीं आएगा, मान लो फेल्यूर के आ गया, तो फिर अनहैप्पी होना जा। तो कुछ कैटेगरी ये भी होती है कैटेगरी, ये इसको चेंज करना चाहिए बच्चे, इस कैटेगरी कोई बनता है तो ये निगेटिव कैटेगरी होती है बच्चे। लाइफ में हमेशा पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कुछ भी काम करे नहीं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ सिद्धांत लोग ये भी अपनाते हैं, मेहनत नहीं करना है, दूसरे की कॉपी करके चीटिंग करके अपने को पास हो जाना है, कोई दूसरे अनफेयर मीन्स अपनाने की कोशिश करना है। ये कैटेगरी ठीक नहीं है बच्चे। ऐसे लोग भी हैं, वो बिना मेहनत के सफल हो जाते हैं और सफल होने के बाद खुश तो होते ही हैं। एक सबसे अच्छी कैटेगरी है जो आपका भगवत गीता कहता है, जो आपकी फिलॉसफी कहती है, जो आपकी एजुकेटर्स कहते हैं कि देखो आपको हमेशा हैप्पी रह के अपना पहले काम करना चाहिए। पहले हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ। सपोज करो मैं डबल ओ बन गया, ऐसा महसूस करो, या मैं सीनियर ओ बन गया, या मैं डीएजी बन गया, या मैं यूपीएससी क्लियर कर गया। ये पहले से ही खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, बिफोर अचीविंग आपको खुशी होनी चाहिए। ये अच्छे क्वालिटी होती है। जो आपका लाइफ का टारगेट है, वो सबसे पहले आप हैप्पीनेस है उसको सेट करो। वो कैसे प्राप्त होगी, तो आप हैप्पी रहो, दुख हो या सुख हो, पहले संभाव रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो हार्ड वर्क भी अच्छा होगा। तो जो बंदा अपना काम को हैप्पी होकर करता है ना, कुछ लोग कहते हैं हार्डली वर्क करो, हार्डली वर्क करो, ये हार्डली वर्क नहीं करना चाहिए, ये कर्म योगी की निशानी नहीं है। हैप्पीली वर्क करना चाहिए, हैप्पीली, पहले हैप्पी हो जाओ, फिर हार्ड वर्क करो, फिर सफलता आपको मिलेगी अवश्य। और नहीं मिलती है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से नहीं मिलती है सफलता, तो भी लास्ट में हैप्पी रहना। क्यों? क्योंकि सफलता नहीं मिलने का भी कुछ कारण हो सकता है। कहा गया इस भगवत गीता में, ये रिजल्ट कह रहा है कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, मीन्स कुछ फल ऐसे होते हैं, अपने को कर्म फल का कारण मत मानो, क्योंकि फल अनेक कारणों से बनता है। केवल इस समय की आपकी पढ़ाई हार्डवर्क से आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है, आपके पूर्व जन्मों के, आपके पिछले कई सालों से पढ़ी हुई बात, अनुभव की बात, वो भी आपको हेल्प करती है। तो समय, परिस्थिति और गॉड का डिसीजन, गॉड का विल, कुछ इच्छाएं ऐसे भी होती हैं जो गॉड का डिसीजन होता है, गॉड का डिसीजन को भी हमें स्वीकार करना होता है। वो डेस्टिनी हमारी होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए पहली लाइन में ही कहा गया है कि आपको केवल अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आपको फल के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट आने पे आपको, यदि आपके मन चाहा रिजल्ट नहीं आया, जितना आप पेपर क्लियर करना चाहते थे या सब पेपर क्लियर करना चाहते थे, मान लो किसी बच्चे का कैंडिडेट्स का नहीं हुआ, तो क्या उसको दुखी हो जाना चाहिए? नहीं, उसको हैप्पी होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इसी बेस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले उसको हैप्पी रहना चाहिए बिफोर रिजल्ट। अब रिजल्ट आने का दिन आने वाला है, तो खुश रहना चाहिए, चिंता में नहीं जाना चाहिए, एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट कुछ भी आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, एक्सेप्ट करो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या कहती है कि आप खेल अच्छा से खेलो, यदि हार जाते हो तो भी कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करके जीतना। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से आप रिजल्ट को स्वीकार करना सीखो। इज इट क्लियर? तो ये डूज और डोंट्स के लिए ही आपको ये वीडियो बना के बताई जा रही है कि बच्चे आप हैप्पी होके काम करो, रिजल्ट कुछ भी हो उसमें पर्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना, और हमेशा हैप्पी रहना बच्चे। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ऑलराउंडर क्लासेस के बारे में हम आपको कुछ बता दें। जिन बच्चों को ऑलराउंडर क्लासेस का सपोर्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, न्यू सिलेबस में बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे किसी ने रिसर्च यदि नहीं किया होगा, तो केस स्टडी का क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे उनको पता नहीं होगा। लेकिन ऑलराउंडर्स की टीम है,
जो पूरा रिसर्च और एनालिसिस करके आप लोगों के लिए मटेरियल भी बनाती है, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाती है। जो भी पैटर्न जिस एग्जाम का होता है उसके हिसाब से उस सिलेबस बेस्ड ही चीज़ों को तैयार करती है। और फिर उसके उससे क्या होता है कि बच्चों का टाइम बच जाता है, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं और ऑल इंडिया के बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे जब जुड़ते हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक दूसरे से मिलता है। जैसे अकेले चिड़िया उड़ती है तो थक जाती है, बहुत सारे चिड़िया का फ्लाइट एक साथ जब उड़ते हैं तो कमजोर चिड़िया भी बहुत दूर तक उड़ जाती है, उनका उड़ान हौसले से हो जाता है, पंखों से नहीं होता। सेम चीज के लिए ऑलराउंडर क्लास पेड क्लासेस चलाते हैं। पेड क्लासेस करने से पहले चूंकि फीस नॉन रिफंडेबल है, इसलिए सभी बच्चों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप फ्री डेमो देखिए। कुछ आवर्स के लिए आपको डेमो आपके मोबाइल्स पे अलाउ किया जाएगा, आप उनको देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो कॉन्शियस डिसीजन लेके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स क्लासेस के फीचर्स क्या हैं? ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में और हिंदी में। जहाँ तक संभव होगा हिंदी में भी कुछ मटेरियल को लिखने का कोशिश किया गया है, बट प्रेफरेबली इंग्लिश में ही ज़्यादा कंटेंट है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट न्यू जो सिलेबस है 2025 से जो लागू होने के लिए संभावित है, उसके अनुसार ही ये सभी पेपर बनाए गए हैं। पेपर सभी ऑल पीसीज एट वन प्लेस। ऑलराउंडर्स की सबसे पहली विशेषता क्या है कि सभी पीसीज को आपको एक जगह पर ही मिलता है। चाहे आप सिविल ऑडिट की तैयारी करना चाहते हैं, कमर्शियल ऑडिट की तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस ऑडिट की, सिविल अकाउंट्स की, चाहे आप आरएई का, आई का, इंसेंटिव एग्जाम का, या सीपीडी का स्टेज 1 2 3, या फिर कोई भी कंफर्मेटरी एग्जाम्स ऑडिटर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, है ना, जो भी एग्जाम्स रिलेटेड हैं सीएजी एग्जाम से, उन सभी की तैयारी एक जगह, सारी पीसीस को, सारे पेपर्स को एक ही प्लेटफॉर्म के पे तैयार किया गया है। आप इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज उन क्लासेस में मिलती है? आपको सारे पीसीस की ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर नया सिलेबस में 9 पीसीस के बजाय 8 पीसीस हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं। आप बोलेंगे कि सर क्या पहले से ही क्लासेस चल रही हैं कि आपने रिकॉर्डिंग कर लिया है? बोला बिल्कुल चल रहा है। जो बच्चे, क्योंकि ये अक्टूबर 2022 में नया सिलेबस आ गया था, बाद में फिर पीसी 3 और पीसी 9 और पीसी 10, है ना, पीसी 20, इसके सिलेबस को कुछ रिवाइज किया गया, कुछ इसके पैटर्न को चेंज किया गया कि डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। पीसी 3 में कुछ एसक्यूएल जोड़ा गया, कोडिंग पैटर्न की चीजें, टैबलो जोड़ा गया, नाइम्स जोड़ा गया, अपना एक्सेल में कुछ नए फंक्शंस जो एडवांस फंक्शंस को जोड़ा गया। ये सारी की सारी चीजें रिवाइज की गई। तो इन सबको ऑलरेडी ऑलराउंडर क्लासेस ने रिवाइज करके अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, उसमें भी इन नए टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। ऑल जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आप कभी भी देख सकते हैं, अपना स्पीड वीडियो का बढ़ा के 2x पे या 1.5x पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे, अपने मोबाइल पे, चाहे वो एप्पल के मोबाइल हो, आईपैड हो, कुछ भी, या नॉर्मल एंड्रॉयड हो, सभी जगह फैसिलिटी आपको मिलती है। आप लाइव क्लासेस के लिए कंडीशन ये होता है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए, कि मिनिमम 10 कैंडिडेट्स रेगुलरली क्लास को अटेंड यदि करते हैं तो ही चलाई जाती है। अदरवाइज आपकी सारी वीडियो पहले से रिकॉर्डेड की गई है, आप वहां से देख के क्लास कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी। और आपका प्रेफरेंस जिस पीसी को आप जो पहला देना चाहते हैं, जिस सीक्वेंस में देना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कंस्टेंट क्या होगा कि जो पीसी चल रही है केवल उसी को सुन सकते हैं, उसी को देख सकते हैं, और उसके लिए आपको ऑलराउंडर्स के जो टाइम शेड्यूल है उसी में आपको देखना पड़ता है, उसी में आपको पढ़ना पड़ता है। सेम डे जब क्लास हो जाती है तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो वाले ग्रुप में डाल दिया जाता है। ऑलराउंडर्स का ऐप है इसके लिए, और ऑलराउंडर्स ऐप के अंतर्गत वो सारी चीजें आपको इन हैंड हो जाती हैं। ऑलराउंडर क्लासेस टेस्ट सीरीज देते हैं, चाहे वीकली टेस्ट हो, हर टॉपिक जो पढ़ाई जाती है टॉपिक वाइज, और उसके बाद से फुल सिलेबस वाइज, ये सारी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। पीडीएफ मटेरियल आपको स्टडी के लिए मिलता है, आप उसको चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपने पैसे से उसको प्रिंट कराना चाहते हैं स्टडी मटेरियल को प्रिंट भी करा सकते हैं। फीस कोर्स की आप चाहें
तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। कई बच्चों को फीस वन लमसम पे करने में दिक्कत होती है, तो वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इसके लिए इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए अलग से उनको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता है। उसी फीस को उनके कंफर्टेबल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और वो अपना फीस टाइमली जमा कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी नॉर्मली 1 ईयर की दी जाती है। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेके आपको 1 साल तक की कोर्स की वैलिडिटी है। उसके बाद से आप चाहते हैं कि मैं अपनी वैलिडिटी को बढ़ा लूं, मतलब एग्जाम मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स 2026 में एलिजिबल हो रहा है ईयर 2026 में, या कोई अभी 2025 में ही मान लो दिसंबर में या नवंबर में एग्जाम हो तो उसमें कोई अपीयर होना चाहता है, या कोई 2027 में अपीयर होना चाहिए। जो कैंडिडेट जिस तरह अपीयर होना चाहते हैं वो अपनी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक्सटेंडेड फैसिलिटी है। आपको जो फीस पे किया हुआ आपने उसका 20% एडिशनल फी पे करके आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपनी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, 1 मोर ईयर के लिए। इस तरह सीक्वेंस वैलिडिटी का भी है। फिर आप अपने पीसी को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब मान लो किसी को केवल 4 ही पीसी चाहिए तो उसके लिए अलग कस्टमाइज फी स्ट्रक्चर है। कोई फुल कोर्स लेना चाहे तो उसके लिए अलग है। कोई एक पीसी लेना चाहे, आप 2 पीसी लेना चाहें, सबके लिए अपना अपना कस्टमाइजेशन ऑफ पीसी भी है और फुल कोर्स की भी फैसिलिटी है। इसके अलावा जो बच्चे डाउट्स क्लास के दौरान जैसे रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं उनको क्लास के दौरान अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में अपना वो डाउट पोस्ट करेंगे और उसको पहले खुद ही जो बच्चे पुराने बच्चे हैं या जिनको वो क्वेश्चन समझ में आता है वो बच्चे अपना उसको आंसर देंगे। यदि वो नहीं दे पाते हैं तो ऑलराउंडर्स उसको आंसर देते हैं ताकि बच्चों को डाउट क्लियर हो सके। आपको आगे की वीडियो ऑलराउंडर्स की कोई नोटिफिकेशन की कब क्लास चल रहा है, क्या शेड्यूलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो हम यूट्यूब पे ही इस चीज़ को नोटिफिकेशन देते हैं। आप यूट्यूब को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। दूसरा, ऑलराउंडर्स के डेमो वीडियोस को देखने के लिए आप इस नंबर पे आप अपना मैसेज दे सकते हैं और फिर आपको वीडियो अलाउ की जाएगी कुछ समय के लिए, कुछ आवर्स के लिए आप उसको फ्री में डेमो देख सकते हैं। ऑलराउंडर सभी बच्चों को फिर से एक बार शुभकामना देते हैं कि आप सभी बच्चे पास हो जाओ और खुश रहो। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आप खुश रहो। हमारी तरफ से आपको विशेष 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 शुभकामनाएं। गॉड ब्लेसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स।